बीए थर्ड ईयर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप फर्स्ट पेपर की शुरुआत करना चाहेंगे, जिसमें आज का विषय है आधुनिक हिंदी कविता का विकास। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का शुरुआत प्रसिद्ध विद्रोह क्रांति 1857 से आम तौर से लोग मानते हैं, क्योंकि ये विद्रोह की जो चेतना है वो ही आधुनिकता का परिचायक है। हमारे अंदर स्वचेतना, स्वसम्मान, देश प्रेम, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता जैसी भावनाओं के आने से, उनकी समझ होने से एक स्वचेतना की विचार धारा पनपी, जिसे हम आधुनिक भावबोध कर सकते हैं। तो 1857 की जो चेतना थी गुलामी से मुक्ति की और स्वाधीनता, स्वतंत्रता की, आत्मसम्मान की, यह जो है एक आधुनिक चेतना है। इसलिए हम आधुनिकता की शुरुआत हिंदी में 1857 से मान लेते हैं। इसे हम कई बार पुनर्जागरण काल कहते हैं, जिसका सीमांकन 1857 से 1900 तक हम करते हैं। इसके उपरांत जागरण काल, जिसे हम 1900 से 1918 तक के समय को कह सकते हैं। इसके बाद छायावाद काल, जिसे हम 1918 से 1938 तक के समय को कह सकते हैं। इस समय को हम इस दौरान इस नाम कालखंड में लेते हैं। और इसके उपरांत, छायावाद के उपरांत छायावादोत्तर काल है, जो 1938 से आज तक के समय को हम उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये तो आधुनिक काल का एक तरह से विभाजन हुआ। इसी विभाजन को हम अगर आधुनिक हिंदी कविता की दृष्टि से विभाजित करें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, या जिसे हम प्रेमचंद छायावाद युग कहते हैं, छायावाद हो गया, छायावादोत्तर युग हो गया, और आधुनिक कविता, अद्यंत कविता आदि जो फिर तो है कविताओं की प्रवृत्तियां जो है बड़े क्षिप्र गति से, तीव्र गति से बदलती हैं। तो 1938 के उपरांत भारतीय इतिहास और हिंदी साहित्य में अनेक नए लक्षण और साहित्य की प्रवृत्तियों में जल्दी बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव हमारे साहित्यिक प्रवृत्तियों पर भी पड़ता है, और जीवन में तीव्र परिवर्तन, साहित्य में भी तीव्र परिवर्तन का परिचायक है, साथ देता है। साहित्य की विकास प्रक्रिया को देखने से यह स्पष्ट होता है कि समय की गतिशीलता के अनुपात में युग परिवर्तन का
अटूट संबंध है। यानी युग की प्रवृत्तियाँ बदलती हैं समय के साथ। अब हम अगर देखें तो आदिकाल का साहित्य का समय लगभग 700 वर्ष है, भक्ति काल लगभग 300 वर्ष है, रीति काल लगभग 200 वर्ष है तक जारी रहा। और समय के गति के अनुरूप युग सीमाएं धीरे छोटी होती गई, सिमटती गई, जैसा कि हम देख रहे हैं 700, 300, 200 साल के संदर्भ में। पुनर्जागरण काल, इसी तरह से हम अगर देखें और काल परिवर्तन को अगर लक्ष्य करें, पुनर्जागरण काल 45 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाता कि जागरण सुधार काल दस्तक देने लगता है, और 20 वर्ष पूरे करते करते छायावाद युग की दहलीज पर आ जाता है। वह भी 2 दशक पूरे नहीं कर पाता कि 1936 के आसपास प्रकृतिवाद की कविताएं आ जाती हैं। और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की सुगबुगाहट के साथ ही कुछ रचनाओं में अपेक्षाकृत लंबे और आंतरिक परिवर्तन का क्रम भी दिखाई देता है, तो जिसे हम अलग धारा की कविता भी कह सकते हैं। यही हम अगर आगे देखें तो 10-10, 5-5 साल में साहित्यिक प्रवृत्तियाँ परिवर्तित होती चलती हैं, जैसे नई कविता, अकविता इत्यादि इत्यादि। तात्पर्य यह है कि तीव्र गतिशील आधुनिकता का स्वभाव है। यानी गतिशीलता जो है आधुनिकता का स्वभाव है। अब वो आधुनिकता की व्याख्या करते समय एक जगह प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि हमारा उठा हुआ पैर आधुनिक है और जो पैर स्थिर है वो परंपरा। तो यानी गतिशीलता, आधुनिकता जो है गतिशीलता का परिचायक है, जो परंपरा को साथ लेकर के चलती है। दोनों का तारतम्य, दोनों का साथ आवश्यक है। परंपरा का मतलब ये नहीं है कि रूढ़ी और उपेक्षित विचार या वस्तु, परंपरा से जुड़कर ही आधुनिकता जो है अपने को पल्लवित कर सकती है। तो यह ध्यान में देने वाली बात है कि युग परिवर्तन जो है, युग परिवर्तन तीव्रता के साथ वैचारिक आंदोलन विचारधाराओं के साथ हरदम आगे बढ़ता रहा है, और मानव कल्याण को ध्यान में रखकर जो विचार गतिशील रहता है वही आधुनिक दृष्टि है, जिसमें मानवता संरक्षित है। तो आधुनिकता के आगमन के साथ ही आधुनिक कविता का उदय भी होता है। काव्य रचनाएं हम लोगों ने जैसा पहले पढ़ा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल से मतलब यही है कि 1857 के बाद लिखा गया साहित्य जो है वो आधुनिक।
तो आधुनिक काल खंड को हम 1857 से 1900 तक के समय को ले सकते हैं, और इसका नामकरण पुनर्जागरण काल भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस कालखंड में हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार थे, जिन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा में रचनाएं प्रस्तुत की। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, प्रहसन, एकांकी, जीवनी, इतिहास लेखन आदि हर तरह की मतलब कि उन्होंने कोशिश की है, गद्य पद्य दोनों में। तो इतने कम समय में लगभग 30-35 वर्ष की आयु उनकी रही। 1950 में जन्मे, 1850 में उनका गोलोक गमन हुआ। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग 35 वर्षों में ही उन्होंने अविश्वसनीय रूप से हिंदी साहित्य की हर विधा में विपुल साहित्य की रचना उन्होंने की। तो हम इसी को ध्यान में रख करके भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए हम इस कालखंड को भारतेंदु युग कहते हैं, और जिसका समय है 1857 से 1900 तक। तो 1857, जैसा कि हम जानते हैं भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था, और उन्होंने 1885 में देह त्याग किया। तो इस दौरान जो उन्होंने साहित्य रचा वो बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य था, और कई विधाओं में चूँकि प्रारंभिक साहित्य था तो इसलिए उनको जो है इस कालखंड के साहित्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में हम देखते हैं। उन्होंने अपने कालखंड के साहित्य को न सिर्फ नियंत्रित किया बल्कि एक दोस्त मित्रों की भारतेंदु मंडली बनाई, जिसे हम बाद में भारतेंदु मंडली के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कविता, निबंध तथा साहित्य के अन्य विधाओं में उनके साथ मिल करके लिखा, और अपने कालखंड के साहित्य को नियंत्रित और संचालित भी किया, लोगों से लिखवाया भी, लोगों को प्रेरित भी किया। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है का नाम हम बहुत ही आदर, सम्मान, श्रद्धा के साथ लेते हैं। यह वह समय था जब देशी सामंतवाद और उसके अंतिम अवशेष तथा विदेशी साम्राज्यवाद का पूरे भारत पर एकाधिकार हो गया था। अंग्रेज़ों ने साम्राज्यवादी हितों के लिए भारत में आधुनिकीकरण का प्रारंभ किया, नई अर्थव्यवस्था, औद्योगिक युग का प्रचलन हुआ, और संचार सुविधाएं, प्रेस, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम और आधुनिकता का नींव उन्होंने इस तरह से रखी। तो इस संदर्भ में भारतेंदु ने अपनी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से निभाई, और आगे होकर उन्होंने इस कालखंड के साहित्य का नेतृत्व किया। इस कालखंड और उसकी प्रवृत्तियों पर विस्तार से विचार हम अगले
वीडियो या अगले ऑनलाइन क्लास में आपसे हम करेंगे। धन्यवाद।